बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद बोदला हेयर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त 3 तरह के तबकात हैं। एक वो जो इस मुल्क को छोड़ के चले गए हैं या छोड़ के जाना चाहते हैं, उनकी तादाद भी करोड़ों में है। इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे ही इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, वो सारे ही इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद कहीं उनको नाउमीदी ने घेर लिया है, उम्मीद उनकी ख़त्म हो गई है इस मुल्क के साथ, इसलिए वो छोड़ के जाना चाहते हैं या छोड़ के चले गए हैं। दूसरा तबका ऐसा है कि जो छोड़ के जा नहीं सकता, वो इतना मजबूर है कि वो इस मुल्क से बाहर जा नहीं सकता, वो सुसाइडल मोड में है इस वक्त। और तीसरा और आखिरी तबका वो है जिसमें मैं अपने आप को शुमार करता हूँ कि वो अभी तक इस मुल्क की अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से फिसलता चला जा रहा है। दिन ब दिन वो उम्मीद की रस्सी जो पकड़े हुए हैं हम जैसे लोग, उनके हाथों से उम्मीद की रस्सी खिसकती चली जा रही है और हम दिन ब दिन डेली बेसिस पे अंदर से टूटते चले जा रहे हैं, अंदर से मरते चले जा रहे हैं। रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा वाक़या इस मुल्क में हो रहा है जिससे एक आम सेंसिटिव आदमी जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क के लिए जीना मरना चाहता है, जिसकी नस्लें इस मुल्क के लिए आगे काम करना चाहती हैं, जो अपनी नस्लों को ये एक अच्छी कंडीशन में मुल्क दे के जाना चाहता है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे मर रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, वो अंदर से टूट रहा है। तो उसको मरने से बचाना है। मैं किस को मुखातिब हूँ मुझे ये भी नहीं पता, मैं किस से मुखातिब हूँ मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं ऐसे तबके की आवाज़ बनना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार से कि खुदा के वास्ते वो लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क में ही रहना चाहते हैं और इसको छोड़ के नहीं जाना चाहते, और ऐसे तमाम मजबूर और बेकस लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी उम्मीद को टूटने से बचाइए। अंदर से टूट रहा है इंसान, मैं अंदर से टूट रहा हूँ डेली बेसिस। मैं नेशन बिल्डर कहलाता हूँ अपने आप को। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं टीचर हूँ, ग्रेड 19 में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मगर जिस तरह एक बिल्डर को बजरी, सीमेंट, सरिया वगैरह की ज़रूरत होती है, रेत की ज़रूरत होती है बिल्डिंग बनाने के लिए, कंक्रीट की बिल्डिंग, पुल बनाने के लिए, बड़े बड़े प्लाजे टावर्स तामीर करने के लिए, इसी तरह एक नेशन बिल्डर को भी ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, पैशन की, उम्मीद की, जज्बे की, हौसले की, कमिटमेंट की। मेरे पास ये चीज़ें सब ख़त्म होती चली जा रही हैं डेली बेसिस पे, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से ये लूँगा। जब मेरे पास ये बिल्डिंग मटीरियल ही नहीं रहेगा तो मैं नेशन को कैसे बिल्ड कर सकता हूँ? और मैं अगर नेशन को बिल्ड करना, जिस दिन मेरा ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा, मैं जीते जी मर जाऊँगा। मैं जीते जी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। जब तक मेरी मौत नहीं आती मैं उस वक्त तक जीना चाहता हूँ, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे मैं मर रहा हूँ अंदर से। कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा है। अब रिसेंटली अम्मार, एक छोटा सा बच्चा, इतना मासूम बच्चा, उसकी डेड बॉडी को जब मैंने कब्र में लहद में उतरते देखा है तो मैं अंदर से चीख रहा हूँ, रो रहा हूँ, धाड़े मार मार के रोने को दिल करता है मेरा कि कोई तो ज़िम्मेदार होगा ना उसकी मौत का। सारे एक दूसरे पे ब्लेम गेम डाल रहे हैं, यानी हॉस्पिटल वालों ने उसको, मरते हुए बच्चे की डेड बॉडी, जो ऑलमोस्ट डेड बॉडी थी, वेंटिलेटर पे था, जो भी उसकी कंडीशन थी, हॉस्पिटल्स ने उनको नहीं लिया, सिर्फ इस बेस के इसके पीछे कोई पॉलिटिकल किस्म की स्टोरी है। ये कहाँ पहुँच गए हैं हम? एक दूसरे की नफ़रत में, एक दूसरे की अदावत में हम कहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारे बच्चे सलामत नहीं हैं। इस दुश्मनी की भींट में पता नहीं कितने लोग और चढ़ जाएंगे, बलि चढ़ जाएंगे, बच्चे, औरतें। ये कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चल सकता है? मुल्क ऐसे कब तक चल सकता है? मैं अरबाब इख्तियार से ये मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं बात करूं, रिक्वेस्ट करूं। मैं अपनी दिल की बात किसको करूं, किससे जाके कहूं? मैं एज ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करूं, कैसे उम्मीद दिलाऊं मैं कि बेटा इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क को सर्व करना है, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सब ने अपना कैरेक्टर प्ले करना है, रोल प्ले करना है। मुझे समझ नहीं आती, कभी कभी मैं हार जाता हूँ, फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पे टूटता हूँ, गिरता हूँ, मरता हूँ, फिर मैं अगले दिन फिर एक नई उम्मीद लेके अपनी जॉब प्लेस पे चला जाता हूँ। 500-700 बच्चों से डेली मेरा इंटरेक्शन है, लेकिन कभी कभी मैं बहुत कमज़ोर होने लगा हूँ। मुझे मरने से बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता। मरने से पहले, मौत का एक दिन मुअय्यन है जी, लेकिन मरने से पहले तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ। कभी खबर आती है जनाब कि एक 70 साल बाबा जी ने बिजली का बिल गले में बांध कर
छलांग लगा दी, खुदकुशी कर ली एक बड़े ब्रिज से। कभी खबर आती है एक बंदे का 23,000, गरीब आदमी है, उसका 23,000 का बिजली का बिल आता है, वो मोटरसाइकिल बेच के वो बिल अदा करता है। उसके बाद अगले महीने फिर उसका बिल आता है 26,000, तो वो फंदा लगा के खुदकुशी कर लेता है। उसके बाद खबर आती है जनाब कि एक जज साहब की बीवी ने एक मेट के ऊपर इतना जुल्म किया है कि वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में है। उसको मारा गया इतने बुरे तरीके से कि उसके सर में ज़ख़म है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। फिर वो मौत व हयात की कशमकश में कितने दिन उस स्टोरी को फॉलो किया जाता है। उसके बाद फिर पता नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन अरेस्ट हुआ, कौन मरा, कौन जिया। फिर ख़बर आती है जनाब सिंध के एक शहर में जनाब एक पीर साहब ने 10 साल बच्ची के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद किया, उसे अब्यूज़ किया है, उसकी डेथ हो गई है। उसकी एक दिन के बाद डेड बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको सुन के पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह तो जानवरों के साथ भी सलूक नहीं करते हैं। जंगल के माशरे में भी इस तरह ना होता हो, इससे भी बदतर कंडीशन में है। लोगों के दिलों से उम्मीद ख़त्म होती चली जा रही है। लोग मायूसी के दहाने पे पहुँचे हुए हैं और आतिश फ़िशा के दहाने पे हम बैठे हुए हैं। ये कभी भी फट सकता है, खुदा न खास्ता। खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। और ये जो कंडीशन में बच्चों की डेथ हो रही हैं या बच्चों पे इस तरह से जुल्म हो रहे हैं, ये कब तक ऐसे चलेगा? बतौर उस्ताद, बतौर नेशन बिल्डर के मैंने इस मुल्क की मिट्टी से मैंने मोहब्बत की है, मैंने रोमांस किया है और इस उम्मीद पे मैंने आज तक ज़िंदगी में मुल्क को, इस मुल्क के बच्चों को सर्व किया है कि एक न एक दिन इंशाअल्लाह ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। यही बच्चे हमारे आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे और इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क को तरक्की की मनाजिल तय करवाएंगे। वही ख्वाब, वही उम्मीद आँखों में सजाए मैं काम करता रहा पिछले 25-30 साल में कि जो आज से 70, 75, 80 साल पहले अल्लामा इकबाल ने और कायद आज़म ने ख्वाब देखे थे कि हम एक आज़ाद कंट्री होंगे और इस डगर पे हम मुल्क को लेके जाएंगे। इसका कौन ज़िम्मेदार है? इसको अल्लाह को कौन कैसे जवाब देंगे हम? आखिर हमने सब ने एक ना एक दिन जाना है। क्या ये हमेशा रह जाएगा? ये इक़्तिदार, ये पैसा, ये ताकत किसी के पास हमेशा नहीं रहने वाली। सब चीज़ फ़ानी है और बाकी रहने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह की ज़ात एक ना एक दिन, अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर भी नेकी होगी तो आप देख लेंगे, खैर होगी, और ज़रा बराबर भी शर होगी तो आप वो भी क़यामत वाले दिन देख लेंगे। तो अल्लाह ताला जुल्म को माफ़ नहीं करेगा, जुल्म पसंद नहीं करता अल्लाह। और हकूक़ुल इबाद के हवाले से अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं करना जब तक कि कोई बंदा उस वक्त को माफ़ ना करे। तो कैसे हम एक बच्चे के सामने सुरखरू हो पाएंगे क़यामत वाले दिन, जो तड़प तड़प के जान दे गया सिर्फ़ इस उम्मीद पे कि बाबा उसके कब मिलने के लिए आएंगे? तो ये कब तक चलेगा ऐसे? पिछले दिनों एक औरत की तस्वीर मैंने देखी, देख के फिर मैं दोबारा मरने के करीब हो गया। वो एक औरत खड़ी है अपनी जवान बच्ची को लेकर, लिखा हुआ है बेटी बराए फ़रोख्त। तो बेटियों को लोग लेकर चौकों चौराहे पर खड़े होना शुरू हो गए हैं बराए फ़रोख्त का बोर्ड लगा के। पिछले दिनों 2 मासूम प्यारे फूलों जैसे बच्चों की डेड बॉडीज़ की तस्वीर देखने को मिली। उनकी मदर ने उन दोनों को जहर दे के मार दिया था कि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बच्चों का भूख में बिलखना, रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, वो टूटे खिलौने पे भी और सूखी रोटी पे भी राज़ी हो जाते हैं। गरीब का बच्चे को तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए साहब। टूटा हुआ खिलौना जो शायद किसी अमीर का स्क्रैप समझ के बाहर फेंका हुआ खिलौना, वो उसी से ही राज़ी हो जाता है। और सूखी रोटी चाहे उसके ऊपर मिर्चें लगा के या चटनी के साथ भी खा ले तो बच्चा समझता है कि हमारी आज अय्याशी हो गई। तो ऐसे बच्चों की लाशें देख के बड़ी तकलीफ़ होती। वो भी किसी के बच्चे थे ना, वो भी कोई माँ थी। उस माँ के दिल पे क्या छुरियाँ चली होंगी जब उसने अपने हाथों से अपने बच्चों को मारा हो। किस अज़ियत से वो तड़प के उसने वो ये काम किया होगा। यकीनन ये भूख की तड़प शायद उससे ज़्यादा अज़ियतनाक थी जो इससे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने इस अज़ियत को अपने गले लगा लिया। जो यहाँ मजबूर होकर रह रहे हैं उनको सुसाइडल मोड में मत जाने दीजिए। वो सुसाइडल मोड में जा रहे हैं लोग
कि वो समझते हैं कि अगर ख़ुदकुशी जायज़ होगी तो शायद हम ख़ुदकुशी कर लें। कि इस तरह की ज़िंदगी ज़िल्लत भरी, जिसमें लोगों के बिल पूरे नहीं हो रहे, लोगों का खाना पूरा नहीं हो रहा, लोग कैसे जिएं इज़्ज़त के साथ। 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, रोटी पूरी होती तो बिल पूरे नहीं होते, बिल पूरे होते तो दवाई पूरी नहीं होती। तो लोगों को साहब इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए इस मुल्क से मोहब्बत की, उनको जीने दें। एक ना एक दिन जीने का रास्ता उनको मिल जाएगा। थोड़ी सी सांस लेने दें, थोड़ी सी ऑक्सीजन लेने दें। हर 15 दिन बाद 25 रुपए पेट्रोल महंगा हो रहा है। गरीब कहाँ जाए? उसके पास तो पेट्रोल छिड़क के अपने आप को आग लगाने के पैसे नहीं हैं, उसके पास तो मरने के पैसे नहीं हैं। इतना मुश्किल दौर आता चला जा रहा है। मैं ग्रेड 19 में हूँ, मुझे पता है अगर मैं आज किराए के घर में रहूँ और मैं अपने 3 बच्चों को यूनिवर्सिटी पढ़ाना चाहूँ तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो जो आम आदमी है जिसके पास 15,000, 20,000, 25,000 की इनकम है साहब, वो कहाँ से कैसे इज़्ज़त से गुजारा करेगा? मैं उस तबके की तरफ से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते इस मुल्क का कुछ सोचिए, 22 करोड़ आवाम का कुछ सोचिए। सब लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, सब लोग ख़ुदकुशी नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करें? कैसे जिएं? किस तरह गुजारें ज़िंदगी? कोई तो सोचे, कोई तो सोचे इनके लिए। रियासत तो माँ के जैसी होती है। माँ तो अपने मुंह का निवाला अपने बच्चों को देती है कि मेरे बच्चे ज़िंदा रहें हर कीमत पे। तो रियासत होगी, हमने तो यही सुना था, रियासत होगी माँ की जैसी। तो ये कैसी माँ है? अब आखिर में मैं इस मुल्क के अंदर वो पिसा हुआ तबका जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, उस तरह से उनकी तरफ से मैं अरबाब इख्तियार से एक फिर दोबारा पुरज़ोर रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए इस मुल्क के बासियों का कुछ सोचिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक गरीब ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरफ से, जो आज भी डाकुओं की तलाश में, डाकुओं के पीछे उनकी कला कमा करने के लिए अपनी जान हथेली पे रख के उनके लिए रेड करते हैं और बाज़ औक़ात उनकी गोली का निशाना बन जाते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ एक गरीब रेडी वाले की तरफ से कि जो सुबह से शाम तक रेडी लगा के खड़ा है, लेकिन उसके घर के बिल पूरे नहीं हो रहे, उसका खाना उसको पूरा नहीं हो रहा, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे गरीब गार्ड की तरफ से जो कि रात भर जाग के 12-15 हज़ार रुपए के पीछे अपनी जान हथेली पे रख के किसी कोठी के बाहर खड़े हैं, किसी मोहल्ले के गार्डशिप कर रहे हैं। वो कैसे गुजारा कर रहे हैं? मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे ब्रेव सोल्जर की तरफ से जो आर्मी का एक ब्रेव सोल्जर है और इंतहाई यानी नामसाइद हालात में वहाँ पे वो सरहद पे इस मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ा है, और इस तरह के हालात में भी वो मुल्क के लिए इतना मोटिवेटेड है कि वो किसी भी तरफ से आने वाली कोई अंधी गोली अपने सीने पे खाने के लिए तैयार है। यानी इस मुल्क की मोहब्बत में वो आज भी अपनी जान निछावर करने को तैयार है, लेकिन उसके घर में शायद खाना पूरा नहीं हो रहा, उसके पेरेंट्स की दवाई पूरी नहीं हो रही। सर ये कौन देखेगा? कब देखेगा? कैसे होगा ये? खुदा के लिए कुछ कीजिए। मैं बात करना चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से कि जिनके दिल आज भी पाकिस्तान के लिए हज़ारों मील दूर बैठ के भी धड़कते हैं, और उन्होंने कितनी दफ़ा इस मुल्क को मुश्किलात से निकाला है, तो वो भी तड़प रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी रूट्स यहाँ पर हैं। जितना भी वो दूर हो जाएं, लेकिन वो पाकिस्तान से अपने आप को अलग नहीं समझते। मैं बात करना चाहता हूँ एक गरीब इलेक्ट्रीशियन की तरफ से, मैं बात करना चाहता हूँ एक माली की तरफ से जिसकी 10-15 हज़ार एवरेज इनकम होगी। मैं बात करना चाहता हूँ एक पीएन की तरफ से कि जो 20-25 हज़ार रुपये में बमुश्किल अपना गुजारा कर रहा है, और उसका बिल जो है वो 20,000 का बिल आ जाता है, 22,000 उसकी तनख्वाह है। तो खुदा के लिए इस मुल्क के लिए कुछ कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।